हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग अपना यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो है कर रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, करते रहिए और साथ में जो भी वीडियो देखा करिए, कमेंट कर दिया करिए क्या चीज़ समझ में कम आ रहा है, ताकि जो आगे हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें उन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। आज की जो क्लास हमारी है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, देखिए हमारा केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी, ये हमारा लेसन है। इस रासायनिक बलगतिकी में देखिए हमने पूरे लेसन को, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से बनते हैं, पेपर में आपके आने वाले क्वेश्चन है, या जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, या जो भी टॉपिक इस पे बनता है, हमने सब पर छोटा छोटा लेक्चर्स करके वीडियो जो है बना दिया है। आप जो है, आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है देख सकते हैं। तो आज इस लेक्चर्स में इस पूरे लेसन से जो मेन यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, तो आज हम न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें प्रयास करेंगे कि जो न्यूमेरिकल एग्जाम में बार बार आते हैं, ऐसे न्यूमेरिकलों को हम देखने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो हमारे इस चैनल पर आपको न्यूमेरिकल हम सिखाएंगे, आपको कैसे न्यूमेरिकल लगाया जाएगा और किस तरीके से जो है सोल्यूशन इसका दिया जाएगा। देखिए एग्जाम में आपके आएगा जरूर, एक चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आना निश्चित है। चाहे थ्योरी और डेफिनेशन थोड़ा कम ही क्यों ना आए, लेकिन इस लेसन का न्यूमेरिकल जरूर आएगा। और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर ही ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही है, तो इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर ही न्यूमेरिकल बनते हैं। समझ में आएगा बात? तो चलिए आज हम न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम आसान से स्टार्ट करेंगे। देखो हमारा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में, यानी कोई हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो 50 सेकंड में एक पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। यानी कोई पदार्थ है जो अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, कितने समय में? 50 सेकंड में। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी आपको वेग स्थिरांक के निकालना है। क्या निकालना है? के, ये वेग स्थिरांक। देखो इसको लगाने का दो तरीका है, दो तरीका ना जानो तो एक तरीका तो आप जान ही लो। देखो इसमें एक फार्मूला आप जानते हैं, आधी रह जाएगी, एक बात लिखा ना, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी, ये बात लिखा है। तो कोई बात इस तरीके से अगर लिखा जाता है तो इसका मतलब जो समय दिया है वो उसका टी हाफ दिया है। क्या दिया गया है? टी हाफ दिया है। भाई समय अपना आधा रह जा रहा है, कितना है? 50 सेकंड है। भाई कोई रासायनिक अभिक्रिया है जो 50 सेकंड में अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, मतलब ये टी हाफ दे रखा है। तो एक चीज और जान लो, जो अर्ध आयु काल, टी हाफ कौन है? अर्ध आयु काल है। अर्ध आयु यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल होता है, इसको आप याद कर लेना। ये टी हाफ बराबर होता है 1/2 0.6932 अपान के होता है। बात समझ में आएगी नहीं? भाई ये अर्धायु काल टी हाफ का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण होता है, यानी जो फार्मूला होता है, इसको आप दिमाग में रख लेना कि टी हाफ बराबर होता है 0.6932 अपान के। आप इसी को आप चाहे तो लिख सकते हैं, के बराबर 0.6932 अपान टी हाफ लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तो अब आपका टी हाफ इन्होंने दे रखा है, आराम से रख दीजिए। आपको के निकालना ही है, तो ये 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू है 50। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना बड़ा आसान है, 1 2 3 4 अंक है, दशमलव लगाओ, 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो। इतना समझ में आ गया? अब आप दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 6932 अपान 5। देखो इसमें 1 2 3 4 5 जीरो आएगा, 1 2 3 4 ही है। तो एक काम करते हैं, 2 जीरो को हम पावर में बदल देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 लिखेंगे और 10 घाते 2 लगा देंगे। भाई 2 जीरो को हमने जो है पावर में चेंज कर दिया और 3 जीरो हमने लगा दिया। अब ये पावर उठा के ऊपर कर देंगे, पहले हम 5000 से इसमें भाग दे देते। तो आप 5000 से जो है 6932 को पहले डिवाइड कर, 5 का नाम 5 एक बार ले जाओगे, ये आ जाएगा 3 जीरो, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। बार नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, तो ऐसा ही तो करोगे। 5 3 15, 3 बार जाएगा,
ये शून्य हो जाएगा, 3 शून्य 5 है 15, ये 0 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, फिर बाहर नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ाओगे तो 5 अट्ठे 40, तो बस 1.38 ले लो बस, तो के बराबर हो जाएगा 1.38 गुणे ये 10 की घात है जो 2 लिखे हो, ये ऊपर जाएगा तो पावर इसकी माइनस में हो जाएगी -2, तो के की वैल्यू आ जाएगा 1.38 गुणे 10 की घात -2। इसकी जो इकाई होती है सेकंड इनवर्स, देखो यहाँ पे सेकंड दिया है तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएगा, या आप प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। समझ में आई बात? तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका लग गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पहला भी एग्जाम में पूछा गया था और ये भी पूछा गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक 7 गुणे 10 की घात -4 है। प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक के है वो 7 गुणे 10 की घात -4 प्रति सेकंड है। आप जानते हो वेग स्थिरांक के की इकाई जो होती है प्रति सेकंड होती है, प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटे भी हो सकता है। ठीक, आगे दिया है अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। यानी प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए ए था, अब ए का 1/4 होगा, जब होगा तो कितना समय लगेगा, आपसे टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टी। आप जानते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग का जो समीकरण होता है के बराबर 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स होता है। आपको पता है ना, यही तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वेग समीकरण होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको इसमें के की वैल्यू दे रखा है, के की वैल्यू दे 7 गुणे 10 की घाते -4 प्रति सेकंड जो है दे रखा। बात समझ में आई? आपसे पूछ क्या रहा है कि भाई ये टी कितना लगेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और प्रारंभिक सांद्रता हमने ए माना है, माना प्रारंभिक सांद्रता जो है ए है, प्रारंभिक सांद्रता ए, तो टी समय बाद मतलब ए माइनस एक्स क्या हमारा हो जाएगा भाई, टी समय बाद बची मात्रा, भाई टी समय बाद ए माइनस एक्स होगा, तो ए माइनस एक्स क्या कितना बच रहा है, कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता का 1/4, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है ए है और इसका 1/4 मतलब सीधा सीधा a/4 बचेगा। a माइनस एक्स कितना आ जाएगा a/4। सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे के की वैल्यू दे ही रखा है, टी पूछ रहा है कितना समय लगेगा और प्रारंभिक सांद्रता हमने a मान लिया, फिर टी समय बाद बचा मात्रा यानी a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स कह रहा प्रारंभिक सांद्रता का 1/4, तो प्रारंभिक सांद्रता a हो गया गुणे 1/4, तो ए गुणा कराओगे तो a/4 नहीं आ जाएगा। लो अब इसी को इसी पे रख दो, आराम से निकल गया। देखो ये टी आप यहाँ लिख सकते हो, तो आप टी बराबर लिख सकते हो 2.303 अपान यहाँ के आ जाएगा और बाकी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स लिख सकते हो। चलो वैल्यू रख देते हैं, टी बराबर ये 2.303 तो रहेगा ही रहेगा, के की वैल्यू है 7 गुणे 10 की घाते -4 ये है, और लॉग ए की वैल्यू आपका ए ही है, और सुनिए ए माइनस एक्स की वैल्यू है a/4, तो /4 लगाओगे 4 ऊपर चला जाएगा, भाई a/4 लिखोगे तो ऊपर नहीं जाएगा, a से कट जाएगा, तो आपका t बराबर आ जाएगा 2.303 अपान 7 गुणे 10 की घाते -4 ये रहेगा, और लॉग ये आ जाएगा 4। अरे a से कट जाएगा 4 ही तो बचेगा, आप log 4 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, टी बराबर आप चाहो तो यहाँ इसको सॉल्व कर लो, 2.303 अपान 7 गुणे 10 की घाते -4 ये रहेगा ही रहेगा, और log 4 को आप लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 लिख सकते हो। समझ में आई बात? क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये 2 हमारा आगे आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं टी बराबर 2, देखो यहाँ 2.303 है बटा ये 7 है, 3 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव लगा के 3 जीरो बढ़ा दीजिए, गुणे 10 की घाते -4 ये रहेगा ही रहेगा, इसको लिख सकते हो 2 log 2। समझ में आया कि नहीं? और log 2 की वैल्यू आपको याद होगा, ना याद हो तो याद कर लो। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा टी बराबर
देखो यहाँ दशमलव हट गया, 2303 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 में आ जाएगा। और सुनिए log 2 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, log 2 बराबर होता है 0.3010 होता है। क्या होता है? 0.3010, इसको याद कर लो। ठीक, तो यहाँ पर आप log 2 की वैल्यू 0.3010 यहाँ लिख दोगे, बटे में ये आपका देखो, ये आप देख रहे हैं 7 गुणे 10 की घाते 2 बनेगा, और इधर -4 है, सो ये 3 जीरो है, तो 10 की घाते 3 बनेगा, और 10 की घाते कितना बनेगा? 3 बनेगा, तो 3 प्लस में बनेगा, और ये जो है माइनस में दिया गया है। आप लिख सकते हो 7 गुणे 10 की घाते, भाई ये 3 हो जाएगा, 3 जीरो था, हमने 3 जीरो कर दिया, दशमलव हटाए हैं, और गुणे 10 की घाते ये -4 है। इतना समझ में आया कि नहीं? समझाने के लिए लिखे हैं, और ऊपर हमने दशमलव हटा दिया गया है। अब आप इन तीनों को आपस में गुणा कराना है और 7 से भाग देना, इसका दशमलव मेंटेन करेंगे। कैसे करोगे? देखो, आप t बराबर लिख सकते हो, यहां पर 2 से गुणा तो कराए, 2 3 6 और 2 0 0 और फिर 2 3 6 और फिर 2 दूनी 4, ये आ जाएगा, गुणे यहां पर 0.3010 लिखा। अभी इसका भी मामला सॉल्व करेंगे, और 7 गुणे -4 में से 3 निकल जाएगा, -1 बचेगा, यानी 10 घाते -1 बचेगा। ठीक, इतना समझ में आया? सुनिए, अब ये 3 अंक के बाद ये लगा है, 3 जीरो और बढ़ा लो, बढ़ाते रहो, 0 दशमलव हटाते रहो। ठीक, तो ये आपका सीधा सीधा आपका जो t बराबर यहाँ बचेगा 4606 गुणे ये 3010 यहाँ ऊपर बच जाएगा, और नीचे देखो, इसको फिर वही काम कर सकते हो, आप चाहो तो भाई 70 गुणे 10 की घाते 2 बना लो, और इधर 10 की घाते -1 बना ही है। पहले इन दोनों को गुणा करा दो और फिर 70 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका है 4606 और ये है 3010। समझ में आ गई बात? ये 8 है और ये 13 आ जाएगा, इतना आएगा। ठीक, तो यहां पर आप लिख सकते हो t बराबर जो आएगा 13 8 6 4 0 60, इतना आ जाएगा। नीचे आपका घटेगा, तो भाई 1 घटेगा, एक बचेगा, तो ये आप 7 सब पूरा लिख सकते हो। भाई 1 जीरो था, यहाँ पे 1 हमारा बचेगा, हमने 0 बढ़ा लिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 70 से इसमें भाग दे दीजिए, यानी 1 जीरो कम करके इसमें 70 से आप भाग दे दीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा t बराबर 19,805.8। अब चूंकि ये किसमें था? सेकंड में था, तो ये सेकंड जो है आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? आप इसको पावर में भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, जितना आंसर आ जाए उतना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ऐसे लगाए जाते हैं। ना समझ में आया फिर से देख लो। भाई क्वेश्चन में ये फार्मूला आपको पता है, के बराबर दे रखा है और प्रारंभिक सांद्रता हमने ए लिया है, तो टी समय बाद जो है ए का 1/4 हो रहा है, तो हमने a गुणे 1/4 किया, यानी a/4 हो जाएगा। हमने इस पर रख दिया, और रखने के बाद जो कट रहा था काट दिया, log 4 यहाँ बचेगा, 4 को हमने 2 का वर्ग कर दिया, और इस 2 वर्ग जो होता है आगे आ जाता है, log 2 बनेगा, और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, हमने रख दिया, और यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हुए आगे गए, और लास्ट में हमारा आंसर आ गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम इसमें जो 2 कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे और आसानी से समझेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही।